तो नीतीश और नायडू बेनकाब हो गए। रात 2 बजे वक्फ का बिल पास हो गया और नीतीश और नायडू ने खेल कर दिया आप सबके सामने। यह साफ हो गया वक्फ के मसले पर कौन किस तरफ खड़ा है। जो लोग टोपी लगा के इफ्तार देकर बड़ी बड़ी बातें करके मौलाना और इमामों की थोड़ी बहुत सैलरी तनख्वाह बढ़ाकर उन्हें खुश करना चाह रहे थे, वो लोग अब बेनकाब हो गए, वो नेता बेनकाब हो गए। वक्फ बिल के मामले पर कई बार बीजेपी से भी आगे निकल गए कई नेता, जैसे लल्लन सिंह जेडीयू के एमपी हैं, भाषण देते देते संसद में मोदी चालीसा पढ़ने लग गए। उससे मालूम होने में देर नहीं लगी कि जेडीयू चाह क्या रही है। जेडीयू के नेता या फिर आप कह लीजिए बीजेपी का स्टैंड दोनों का एक है। बिल्कुल बीजेपी की भाषा सदन में बोल रहे थे जेडीयू के नेता, मतलब मोदी जी मुसलमान का कितना कल्याण चाहते हैं यह सुनकर मेरा तो कलेजा फट गया। क्योंकि लल्लन जी कह रहे थे कि मुसलमानों के उत्थान के लिए मोदी जी ने ना जाने क्या क्या कुछ कर दिया, जैसे नमाज पर रोक लगा दी कि सड़क पर नमाज नहीं, मस्जिद पर लाउडस्पीकर नहीं, मस्जिद के आगे नवरात्र हो या फिर कोई भी त्योहार उस पर शोर होगा, शराबा होगा, भगवा झंडा लहराया जाएगा, वगैरह वगैरह। खैर वो दूसरी बात है। लेकिन लल्लन सिंह बता रहे हैं मोदी जी की शान में कसीदे पढ़ते हुए, शानदार भाषण देते हुए, कि उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया। लल्लन जी जब से प्रधानमंत्री बने मोदी जी, एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है बीजेपी का, केवल हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान करके पिछले 11 साल में 12 साल में राजनीति इस देश में हो रही है। इस देश में यही राजनीति हो रही है। लेकिन दावा यह कि हम मुसलमानों का भला कर रहे हैं। कैसे? लव जिहाद से, लैंड जिहाद से, थूक जिहाद से, 3 तलाक से, यूसीसी से। जब भी बात होगी तो हिंदू मुसलमान की होगी, हिंदू मुसलमान की। खैर पहले भी मैं कह चुका हूं कि जो नेता हैं, सांसद हैं, नीतीश कुमार के काबू में नहीं है। नीतीश कुमार की कुर्सी को ही पलटाने की कोशिश हो रही है। उनके जो एमपी हैं बीजेपी में चले जाएंगे कब, ये किसी को मालूम नहीं चलेगा। नीतीश कुमार खाली हाथ रह जाएंगे। राज्य के अंदर भी कई एमपी एमएलए हैं जो बड़ी तादाद में बीजेपी के अंदर चले जाएं तो आप हैरान मत होइएगा। नीतीश कुमार से अब कोई उम्मीद पाले बैठे, ये कम से कम मेरी समझ में तो नहीं आता। आप भ्रम कितना भी पाल लें, असल में बीजेपी को ही आपका वोट जा रहा है अगर आप जेडीयू को वोट दे रहे हैं। और यही हालत टीडीपी की है, जयंत की है, जयंत चौधरी, चौन्नी हूं पलटूंगा नहीं, राष्ट्रीय लोकदल के नेता। यही हालत चिराग पासवान की है, रामविलास पासवान जी के सुपुत्र, सेकुलर होने का दावा करते हैं, लेकिन जब मौका आता है तो बीजेपी के साथ खड़े हो जाते हैं वक्फ बिल को लेकर। हाल ही में जो पूर्ण बहुमत, लेकिन एक और दिलचस्प बात बता रहा हूं दोस्तों, हाल ही में जो पूर्ण बहुमत नहीं मिला मोदी सरकार को, या आप कह लीजिए एनडीए को, जो क्योंकि आपकी बार ये मोदी सरकार नहीं है, एनडीए सरकार है, ये वक्फ बिल में पता चल गया। कैसे? इस देश की जनता ने जो बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया, उसका नजारा सदन में दिखाई दिया, एक असर जरूर दिखाई दिया। वक्फ बिल पर ये जो पहले से तय था कि बिल, और इसमें 14 फर्क थे, यानी कि 14 पॉइंट्स ऐसे थे जो बदले गए जेपीसी के अंदर, बाकी विपक्ष की बातों को अनसुना कर दिया गया, लेकिन टीडीपी और जेडीयू की थोड़ी बहुत बातों को सुना गया, जैसे दावा किया जा रहा है। 14 इसमें बदलाव किए गए। सबसे बड़ा बदलाव यही कि जो कानून है 2025 के पहले, जो पहले से लागू नहीं होगा, 2025 से पहले से लागू नहीं होगा, यानी पुरानी जो संपत्तियां हैं उन पर लागू नहीं होगा। लेकिन ये अपने आप में एक भ्रम है, जो पुरानी वक्फ की जो रजिस्टर्ड संपत्तियां हैं उन पर तो कानून लागू नहीं होगा, लेकिन जिनको लेकर विवाद चल रहा है उस पर तो तुरंत लागू होगा, तुरंत लागू हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही जिक्र करें और बाकी सब छोड़ दे तो पूरे देश में 100 में से 96 ऐसे हैं मामले जिस पर वक्फ की ऐसी संपत्तियां हैं जिन पर विवाद चल रहा है। यह कानून जिस दिन लागू होगा
सरकारी संपत्ति वो बन जाएगा, क्योंकि इसमें एक प्रावधान है, जहां विवाद है उसमें जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता उसको सरकारी संपत्ति मान लिया जाए। यानी जो टीडीपी अपनी पीठ थपथपा रही है दोस्तों, दरअसल उसकी असलियत कुछ और है। वहीं कपिल सिब्बल का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। कपिल सिब्बल कौन? राज्यसभा सांसद हैं, पूर्व कांग्रेस के नेता हैं और वरिष्ठ वकील हैं, यानी कानूनी पेचीदगियों को जानते हैं। इसलिए मैं कपिल सिब्बल का जिक्र कर रहा हूं। कपिल सिब्बल ने बड़े दिलचस्प लहजे से नायडू को और नीतीश कुमार को दो टूक कहा। जानते क्या? कपिल सिब्बल ने कहा, आप एक बयान दीजिए, यानी कि नायडू और नीतीश को, कि आप बयान दीजिए कि हम वक्फ अधिनियम जो बिल लेकर आई है सरकार, उसके पक्ष में खड़े हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं, दोनों का पक्ष पता चल गया। जब अपने सांसदों को व्हिप जारी करते हुए संसद की चर्चा में भाग लेने के लिए, बीजेपी के पक्ष में वोट करने के लिए आप व्हिप जारी कर सकते हैं, तो यह भी कह सकते हैं, इसमें बुराई क्या है कि हम मोदी जी के साथ खड़े हैं। अभी रोजा इफ्तार में चंद्रबाबू नायडू जब गए थे, तो उन्होंने क्या कहा था कि मैं मुसलमानों के साथ खड़ा हूं और कोई भी ऐसा काम नहीं होने दूंगा जिससे यह महसूस होगा कि मुसलमानों का कोई अहित है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आप मोदी सरकार के सामने घुटने टेकने पर आ गए? वाजिब है ना, बिल के समर्थन में खड़े हैं। वक्फ अधिनियम में जो भी संशोधन हो रहा है उसके साथ आप मोदी जी के साथ खड़े हैं, ताकि तारीख आपको याद रखे। अगर आप ये ऐलान करते हैं कि हां हम मोदी जी के साथ खड़े हैं जो आपने किया, तो एक बयान जारी कर दीजिए। आप टोपी पहनकर इफ्तार पार्टी में जा सकते हैं, देश के मुसलमानों को यकीन दिला सकते हैं और फिर वादा खिलाफी कर सकते हैं। कभी नीतीश कुमार के अंदर मुसलमान जो है मुस्लिम देखते हैं, कभी चंद्रबाबू नायडू के अंदर मुस्लिम देखते हैं। मतलब जो टोपी पहन ले उनको मुसलमान सोचने लगता है कि यार ये तो मुसलमानों की तरह है, अपना ही आदमी है। हकीकत यह है दोस्तों कि नीतीश कुमार की हैसियत अब बची नहीं है। वो उस तरह के मुखर होकर विरोध करने के लायक नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो अब चंद रोज और चंद दिनों के लिए मुख्यमंत्री हैं। उनकी पार्टी के तमाम मंत्री, तमाम विधायक बीजेपी के पाले में हैं। पार्टी टूट की कगार पर खड़ी है, किसी तरह से रोके हुए हैं। तो इसलिए यह सब कुछ हो रहा है। लेकिन इन सब के भीतर एक जिक्र और बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था। यह 2 तारीख ही मुहूर्त मोदी जी ने क्यों निकाला कि वक्फ बिल 2 तारीख को ही आएगा? 1 को, 3 को, 4 को आ सकता था, लेकिन 2 को ही क्यों आया? रात को 2-2 बजे तक। समझ गए ना आप? क्योंकि वक्त था ये वो जब ट्रंप घोषणा करने वाले थे कि आखिरकार उनकी टैरिफ को लेकर क्या पॉलिसी। जब पूरी दुनिया की निगाहें ट्रंप पर थी, ये घोषणा करेंगे, और ठीक उस वक्त रात को 2 बजे सदन में वक्फ बिल पर सियासी तमाशा चल रहा था, ताकि लोगों का ध्यान, हिंदुस्तान का ध्यान, हिंदुस्तानियों का ध्यान, भारत की आवाम का ध्यान ना जाए टैरिफ पर। कम से कम 3-4 दिन तक टीवी चैनल्स, सोशल मीडिया पर हिंदू मुसलमान वाली डिबेट चलती रहे। असली जो समस्या है उस पर ध्यान ना जाए और यह बिल पास हो जाए। और उसके तुरंत बाद हमारे प्रधानमंत्री जी कहां पहुंच गए? थाईलैंड। अब दोस्तों राहुल गांधी थाईलैंड जाएं तो बड़ा हल्ला होता है, हमारे प्रधानमंत्री जाएं तो विकास के लिए जा रहे हैं। खैर वो शिखर सम्मेलन है, वो उसके लिए जा रहे हैं, चिंता मत करिए। 4 से 6 अप्रैल तक जाएंगे, श्रीलंका भी जाएंगे और थाईलैंड भी जाएंगे। अब 6 अप्रैल तक देश के बाहर वो रहेंगे, विदेश के दौरे के अलग किस्से हैं। खैर हमारे यहां वक्फ पर चर्चा होगी, ट्रंप पर नहीं होगी, क्योंकि ट्रंप ने सीधे सीधे 26% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, यानी 35 अरब से ज्यादा का बोझ पड़ेगा हमारे देश के ऊपर। समझ रहे हैं आप? लेकिन हम चिंता ना करें, हम उलझे रहेंगे, भटकते रहेंगे, लटकते रहेंगे हिंदू मुसलमान की चर्चा पर। हम व्यस्त रहेंगे। बाकी नायडू और नीतीश तो हैं, खेल कर दिया जनाब। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।